आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई कुएं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जादुई कुएं की कहानी। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम अदिति था और एक बेटी का नाम अंजलि। उसकी बड़ी बेटी अंजलि बहुत मेहनती थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी अंजलि से ही सारे काम करवाया करती थी क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी अदिति बहुत ही आलसी और कामचोर थी। वो सारा दिन सोई रहती थी। अदिति लक्ष्मी की सगी बेटी थी। लक्ष्मी अदिति से बहुत प्यार करती थी। अंजलि, जल्दी से जाओ, मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आओ, उसे बहुत भूख लगी होगी। लक्ष्मी अंजलि से न सिर्फ घर के काम करवाती थी बल्कि उससे घर के बाहर वाले काम भी करवाती थी। जंगल से लकड़ियां लेकर आना और कुएं से पानी भरकर लाना भी अंजलि की ही जिम्मेदारी थी। एक दिन अंजलि पानी भरने जाती है। जब वो कुएं के करीब पहुंची तो उसका पांव फिसल जाता है और उसका मटका कुएं के अंदर गिर जाता है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो भागते हुए वापस घर जाती है। माँ जी, वो मटका कुएं में गिर गया है। कलमोही कहीं कि तुम खुद उस मटके के साथ कुएं में क्यों नहीं गिर गई? मुझे नहीं पता। मुझे वो मटका वापस चाहिए। मेरे पास इतने फजूल के पैसे नहीं है कि मैं नया मटका खरीद लूं। अपनी माँ की यह बात सुनकर बहुत दोबारा कुएं की तरफ जाना शुरू कर देती है। अब मैं क्या करूं? अब कुएं से मैं मटका कैसे निकालूं? मुझे खुद ही इस कुएं में जाना पड़ेगा। आखिर में वो खुद कुएं में छलांग लगा देती है। जब अंजलि की आंख खुलती है तो वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर थी। यह क्या? यह तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तभी उसको वहां एक खूबसूरत सागर नजर आता। यह इतना सुंदर घर किसका है? चलो उस घर में जाकर देखती हूँ। उसमें उसे एक चुड़ैल नजर आती है। उसे देखकर अंजलि बहुत डर जाती है और रोने लग जाती है। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम मेरे घर का काम कर देना। मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी और रहने के लिए जगह भी दूंगी। लेकिन एक कमरा है, उसमें मेरा खजाना पड़ा हुआ है। तुमने उस कमरे में कभी भी नहीं जाना। घर में भी मैं सारा दिन काम ही करती हूँ, यहाँ भी कर लूंगी। आज से यह तुम्हारा कमरा है। यह कितना सुंदर कमरा है। अंजलि फिर उसके घर में काम करना शुरू कर देती है। अंजलि बड़ी ईमानदारी और मेहनत से उसके घर का काम करती थी। उसने कभी उस दरवाजे की तरफ नहीं देखा। दिन अंजलि उस चुड़ैल से कहती है, अब मुझे यहाँ काफी दिन हो गए हैं। मुझे अपने घर की याद आ रही है। मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे घर का काम सही तरीके से किया और उस दरवाजे को कभी नहीं खोला। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, मेरे साथ साथ आओ। वो फिर अंजलि को उस कमरे में लेकर जाती है। अंजलि के ऊपर सोने की बारिश शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी सोने से ढक जाती है। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल उसको घर के पास वाले कुएं के पास भेज देती। जब वो घर जाती है तो वो सारी सोने से भरी हुई होती है। उसकी माँ यह देखकर हैरान हो जाती है। अंजलि, तू इतने दिन कहाँ थी और यह सारा सोना किधर से आया? फिर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। देख अंजलि के पास अब कितना सोना आ गया है, तू भी उस कुएं जा और सोना लेकर आ। इस तरह वह भी कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। जब उसकी नजर खुलती है तो वह भी एक खूबसूरत जगह पर थी। यह तो वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। वो देखो, शायद वही उस चुड़ैल का घर है। वो भी उस घर में चली जाती है। क्या आपको काम करने वाली की ज़रूरत है? मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मुझे काम करने वाली की ज़रूरत है, तुम मेरे घर का काम कर देना। मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी।
बस एक खजाने का कमरा है, तुमने उसका दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है, मुझे मंजूर है। आदित्य 1-2 दिन उसके घर का काम सही तरीके से करती है, लेकिन फिर वो थक जाती है क्योंकि वो बहुत आलसी थी। उसे काम करने की आदत नहीं थी। वो घर का काम मुकम्मल नहीं करती थी और कमरे में जाकर सो जाती थी। एक दिन उसके जेहन में ख्याल आता है, यह तो बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं अंजलि इतना सारा काम कैसे कर लेती थी। मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। ऐसा करती हो, उस कमरे से सोना उठा लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। वो खुशी खुशी उस कमरे में जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसके ऊपर गोबर की बारिश शुरू हो जाती है। भूसारी गोबर में भर जाती है। तुम जैसे लालची इंसानों का मुझे अच्छी तरह पता है। तुम जिस चीज़ की हकदार थी वो तुम्हें मिल गई है। अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। फिर वो भी उस कुएं के पास पहुंच जाती। वो उदास मन से घर जाने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे कहती है, क्या हुआ, तू सोना लेकर नहीं आई? तू तो खाली हाथ आ गई है। मुझसे इतना काम नहीं होता। तू 2 दिन वहाँ काम नहीं कर सकती थी। तेरा भी क्या फ़ायदा, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है और हमें लालच नहीं करनी चाहिए।